नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, गुलामी की मानसिकता वाले कानून को खत्म करने की जरूरत। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन पट्टा प्राप्त करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को सौंपी रिपोर्ट। राज्य में राजनीतिक हलचल तेज। उच्चतम न्यायालय ने छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त। सभी 356 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में किया पेश। 6 दिनों की मिली रिमांड। और धनबाद स्थित IIT-ISM में 36 घंटे का स्मार्ट इंडिया हैकाथन शुरू। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री इस देशव्यापी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी के साथ राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे संवाददाता ने राजभवन सूत्रों से खबर दी है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद ही राज्यपाल की ओर से कोई फैसला आ सकता है। इस वर्ष फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाभ के पद पर रहते हुए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। राज्यपाल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी थी। राज्य की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मीडिया की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग या राज्यपाल से मुख्यमंत्री कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सील बंद लिफाफे के बारे में भाजपा सांसद के ट्वीट पर चुनाव आयोग द्वारा खंडन नहीं आना चिंता की बात है। श्री भट्टाचार्य ने दावा किया कि गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। मौके पर झामुमो सांसद विजय हांसदा भी मौजूद थे। इस बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने एक वीडियो जारी कर कहा कि चुनाव आयोग के किसी भी फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर आयोग के निर्णय से अवगत हो जाने के बाद पार्टी गठबंधन दल के सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श कर आगे का निर्णय लेगी। चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि ये भी बात उसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने आज छठी जेपीएससी में नियुक्त 356 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब इन अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल 7 जून को फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट व अनुशंसाओं को निरस्त किया था। साथ ही आयोग को 8 सप्ताह में फ्रेश लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में अनुशंसित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के डबल बेंच में गए थे। डबल बेंच ने भी हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था। इसके बाद इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को अब प्रवर्तन निदेशालय रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने के बाद निदेशालय ने आज न्यायालय में पेश किया। इस दौरान निदेशालय ने प्रेम प्रकाश के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी प्रदान की। इससे पहले प्रेम प्रकाश को
धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कल हिरासत में लिया गया था। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले निदेशालय ने पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रही है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। धनबाद स्थित IIT ISM में 36 घंटे का स्मार्ट इंडिया हैकाथन शुरू हो गया है। आज सुबह DGMS के डिप्टी डायरेक्टर DB नायक, IIT ISM धनबाद के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर नोडल सेंटर के प्रभारी नियुक्त किए गए। उत्कर्ष मिश्रा समेत अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 19 टीमों के 113 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 के भव्य समापन समारोह को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए पंजीकृत टीमों की संख्या हैकाथन के मौजूदा 5वें संस्करण में 4 गुना बढ़ गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले में दिशा बैठक की। बैठक के दौरान जिले में केंद्र संपोषित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। मौके पर सांसद सह केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खूंटी के चाईबासा रोड में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सैनिटेशन पार्क का उद्घाटन किया। जिले वासियों के मनोरंजन के लिए 87 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले लगाए गए हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 24 अगस्त यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? इसका सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इस प्रश्न का सही जवाब आज लक्की विजेता हैं ग्राम तोयर, जिला रामगढ़ के मनोज कुमार पटेल। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के निर्देश पर केंद्रीय यात्री सेवा समिति की 4 सदस्यीय टीम ने आज हजारीबाग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने रेल पदाधिकारियों और रेलवे विस्तार समिति के सदस्यों से वार्ता भी की। समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी ने कहा कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या बेहद कम है। यहां रेलवे को और अधिक विकसित करने की जरूरत है। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत तुम्बाकेल गांव निवासी सीतामणि देवी सखी मंडल की मदद से प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक तकनीकी से तसर की खेती कर रही है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत तुम्बुकेल गांव निवासी सीतामणि देवी सखी मंडल की मदद से प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक तकनीक से तसर की खेती करने लगी है। सभी संसाधन रहते हुए भी पूंजी की कमी होने के कारण सीतामणि देवी खेती नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वह लक्ष्मी प्रज्वलित महिला समिति से जुड़ी, जहां उन्हें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अंतर्गत चलाए जा रहे रेशम परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। परियोजना के तहत प्रशिक्षण के बाद सीतामणि देवी ने समूह से 10,000 रुपए का ऋण लेकर तसर की खेती की शुरुआत की और तसर की खेती कर पिछले 2 वर्षों में लगभग 60,000 रुपए की आमदनी भी कर चुकी है। सीतामणि देवी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की मदद से न केवल तसर की खेती कर रही हैं, बल्कि लाह उत्पादन से भी जुड़ी हैं। इस परियोजना से जुड़कर अब गांव की अन्य दीदियां भी तसर खेती और लाह खेती वैज्ञानिक तकनीकी विधि से खेती करने लगी हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में न्यायालय अंतर्गत लंबित वादों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विभिन्न विभागों के लगभग 113 मामले न्यायालय में लंबित हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश ठाकुर ने आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में श्री ठाकुर के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां जिला समन्वय समिति एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, गुलामी की मानसिकता वाले कानून को खत्म करने की जरूरत। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन पट्टा प्राप्त करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को सौंपी रिपोर्ट। राज्य में राजनीतिक हलचल तेज। उच्चतम न्यायालय ने 6ठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया। सभी 356 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में किया पेश। 6 दिनों की मिली रिमांड। और धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में 36 घंटे का स्मार्ट इंडिया हैकाथन शुरू। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री इस देशव्यापी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।